हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट। मेरे स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने में पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएं। मेरे प्यारों, जो आपका एग्जाम जो है मेरे प्यारों, 24 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है और आपके पास शेष टाइम आप लोगों के पास 2 महीने बचा है। 2 महीने में आप कैसे पढ़ाई करोगे मेरे प्यारों? बस मात्र दिसंबर और जनवरी में पढ़कर आप एग्जाम में कैसे 90 प्लस मार्क्स आप लेकर आओगे, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, कौन सी चीज आपको नहीं पढ़ना है। बस मात्र 2 महीने मेरे पास जो 60 डेज की अगर हम बात करें तो 60 डेज में कौन सा अप्रोच अपनाना है आप लोगों को, कौन से उस टॉपिक को तैयार करके जाना है कि 90% आप लोगों का तैयार हो जाए। मात्र 5 तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के 5 तरीके 100% गारंटी मेरा बच्चों। अगर ये 5 तरीका अपना दोगे तो यहाँ पे 90 प्लस मार्क्स आप लोगों के क्या है, बिल्कुल क्लियर है। उसको कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे तैयारी करना है अंतिम 2 महीने में पढ़कर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अंतिम 2 महीने में पढ़कर आप कैसे 90% लाओगे। अंतिम मौका, इसके बाद कोई भी मौका नहीं है। लास्ट चांस आप लोगों के लिए है 90% लाने का। इसके बाद कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो पेपर ही होने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाई है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाया है, तो इस वीडियो को जरूर उसके यहाँ पे शेयर कर देना। टॉपर बनना है तो आज ही ये बंद कर दे मेरे प्यारे बच्चों। 2 महीने आपके पास टाइम है। 2 महीने में अगर टॉपर बनना है, 90% मार्क्स आप लोगों को अचीव करना है, तो आज से ही इन चीजों को क्या करना है, आपको बंद करना है। कौन सी चीजें मेरे प्यारे बच्चों? पहली बात, शॉर्ट वीडियो देखना आपको बिल्कुल बंद कर देना है। इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील्स देख रहे हो तो उसको बंद कर दो। फेसबुक पे अगर आप वीडियोस देख रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? बंद करना पड़ेगा। अगर 2 महीने में टॉपर बनना है, 90% लाना है, तो इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, इन चीजों को बंद करना पड़ेगा। तभी अपने इस टारगेट को आप क्या कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। पहली चीज है। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, 2 महीने रह गए हैं, उसमें आप पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में मतलब इसमें क्या है, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तैयार करो। एक छोटा सा नोट्स बनाओ, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करो। जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आप तैयार कर लो। इसके बाद शॉर्ट आंसर का एक आप नोट्स बनाओ। वो शॉर्ट आंसर जो 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न जो कि 99% चांस है कि वो प्रश्न आने वाले, उन प्रश्नों का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, और उन्हीं को पढ़ के जाओ। ठीक है। लॉन्ग आंसर मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद लॉन्ग आंसर का एक नोट्स बनाओ, जो 6 नंबर वाले प्रश्न। 3 ही कैटेगरी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन। इनको तीनों का आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन्हीं को पढ़ के एग्जाम देने जाना है। उस इंपोर्टेंट कौन से क्वेश्चंस कहां से लेकर आओगे, उसका नोट्स कहां पे बनाओगे, कैसे बनाओगे, आज की इस वीडियो में अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन 3 ही टॉपिक आपको नोट्स बनाने हैं। इसके बाद मेरे प्यार जो तीसरा जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2024। 2025 का मॉडल पेपर अभी आया नहीं है। तब तक क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों कि 2024 का जो मॉडल पेपर है, उस 2024 के मॉडल पेपर को पूरा का पूरा फुल सॉल्व करके ही आप जाओ। इसके बाद जैसे 2025 का मॉडल पेपर अपलोड होता है, मैं उसका पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा और उसको भी आपको तैयार कर देना है। ये दो चीज, 2024 का मॉडल पेपर और 2025 का मॉडल पेपर जो आने वाला है, इन दोनों को अगर आप तैयार कर दोगे तो 30 से लेके 35% क्वेश्चन बस इन मॉडल पेपरों से आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है। यह काम आप लोगों को जरूर से करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगली टॉपिक क्या है, चौथा, कि प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 से उठाइए, 2023 का और 2024 का, 2 वर्षों का प्रीवियस, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, सिर्फ 2 वर्ष, क्योंकि समय कम है। अगर आप लोगों के पास समय रहता तो मैं 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर ले लेता, मतलब 2022 का भी ले लेता, 2021। आपके पास समय नहीं है, बस मात्र 60 दिन पढ़ना है। 60 दिन में आप क्या करोगे कि 2023 और 2024 इन दोनों प्रीवियस ईयर पेपर को आप सोल्यूशन कर लो। 7-7 सेट आते हैं, एक सब्जेक्ट के 7 सेट पेपर आते हैं। सारे पेपरों को बस सोल्यूशन कर दोगे, यहाँ पे 90% आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। 2023 का पेपर और 2024 का पेपर, बस ये दोनों तैयार कर दो। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम होता है 1 साल 2 साल पहले का पेपर उठा के देता है, तो 2023 का 2024 अगर तैयार कर ली मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम समझ लीजिए कि बन गया। और मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th एंड 12th वाले एक बात याद रखें कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है। क्लास 10th और इधर आपके क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान दे थोड़ा। देखिए, इनके में आपके हिंदी है, मैथ है, साइंस है
और इंग्लिश है और एसएसटी सोशल साइंस है। यह क्लास 10th के सिलेबस है। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो हिंदी है, मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है। हर एक विषय पे फोकस करना है। यह नहीं कि सिर्फ जो विषय आपको जैसे मैथ लगाने में इंटरेस्ट है तो सिर्फ 2-2 घंटे मैथ ही पढ़े। हर एक विषय पे आप टारगेट बना के चलोगे तभी आप 95% ला पाओगे, क्योंकि 95% का मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 95 नंबर लाना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट का आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लो कि मुझे 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, चाहे 2-2 घंटे, जितना भी आप लोगों के जिस तरह आप पढ़ते हो उस टाइम टेबल बना लो। ठीक है, यह काम करना है। और अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्लास 12th में बायोलॉजी भी कुछ लिए रहते हैं, उसका भी एक सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ। क्लास 10th में कुछ लोग आर्ट लिए होते हैं, कुछ संस्कृत लिए रहते हैं, कुछ एग्रीकल्चर, वो भी इस बात को फोकस करेंगे। और क्लास 12th में मैथ की जगह कुछ बच्चे बायोलॉजी लिए रहते हैं तो बायोलॉजी पे भी आपको फोकस करना है। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल अभी से बना लो कि मुझे 2-3 घंटे पढ़ना है। अब मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर पहला समझो। सबसे पहले करना क्या है आपको कि सबसे पहले आप कसम खा लें कि 2 महीने मुझे क्या करना है, एकदम पढ़ना है। 2 महीने पढ़ना ही पढ़ना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। उसके बाद अपना क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गोल सेट करें। अपना एक गोल सेट करें कि 2 महीने में मुझे पढ़कर मेरे प्यारे बच्चों 95% लाना है। 2 महीने पढ़कर मुझे 95% लाना है। कैसे लाना है देखिए, आप टारगेट फिक्स करिए कि मुझे 350 नंबर के 400 या 500 प्लस नंबर लाना है। जब आप एक टारगेट फिक्स कर लोगे तो उस तरह पढ़ाई करना आप चालू कर दोगे। जब तक आपको लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो पहले आप एक गोल सेट कर लें कि मुझे इतना नंबर लेकर आना है। इसके बाद दूसरी चीज मेरे प्यार बच्चों, अब आपको मेरे प्यार जो हार्ड वर्क नहीं करना है। अब आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क लगाना है। स्मार्ट वर्क से काम नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर नहीं आ पाएगा। हार्ड वर्क की बात गई कि 2 महीने में पढ़ के ही आपको 90% लाना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या होता है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद एक टाइम टेबल जरूर बना लें मेरे प्यार जो अभी मैंने जिक्र किया था टाइम टेबल का, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक शेड्यूल से नहीं पढ़ोगे तब तक इस टारगेट को आप नहीं पूरा कर पाओगे। तो एक टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल बना लो जो एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ के छोड़ना है। अब तो 2 दिन की बात छोड़ो, अब तो बस मात्र 60 दिन ही रह गया। आप चाहे उसमें बर्बाद कर दो, चाहे उसमें पढ़ के आप 90+ मार्क्स ले पाओ। इसके बाद देखिए केवल 60 दिन यानी 2 महीने में ये होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल जो है वो सिर्फ 60 दिन या 2 महीने का होना चाहिए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए 60 दिनों का कि उसमें सारे कोर्सेस आप उसमें टाइम टू टाइम पढ़ के और अच्छे अंक लेकर आ पाए। इसके बाद देखिए स्मार्ट वर्क कैसे और क्या करें। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे और क्या करना है स्मार्ट वर्क में, ये चीजें ध्यान से सुनो। स्मार्ट वर्क में केवल आपको 5 से 6 घंटा ही पढ़ाई करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 5 से 6 घंटा आपको स्मार्ट वर्क में लगाना है। अब 5 से 6 घंटा में स्मार्ट वर्क में क्या लगाओगे मेरे प्यारों को देखिए। सबसे पहले स्मार्ट वर्क किसे करना है और क्या पढ़ना है स्मार्ट वर्क में उसको जान लो। देखिए ध्यान से, स्मार्ट वर्क में आपको क्या करना है कि इसमें केवल वही पढ़ना है, ध्यान दें, इसमें केवल वही पढ़ना है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हो, फालतू का कुछ भी ना पढ़े। मतलब जो प्रश्न में जो आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगे कि 90% चांस है कि ये आने ही वाले हैं उन पे ही विशेष ध्यान दें, उनको ही आपको पढ़ना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे प्यार बच्चों क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उस सारे प्रश्नों को तैयार होने चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से 90+ मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यह काम आपको जरूर से जरूर करना है। इसके बाद अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। मॉडल पेपर अभी आया नहीं है आप लोगों के 2025 का, जल्द ही आने वाले हैं। जो भी 5 या 6 दिन आप लोगों का है उसमें आ जाएगा। जैसे 2025 का मॉडल पेपर आता है उस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करना। अभी मैंने जिक्र किया कि 2025 का तो नहीं आया लेकिन 2024 का मॉडल पेपर है। कहाँ पे, यूपी एमएसपी पे है। यहाँ पे जाके डाउनलोड कर 2024 का, और जो समय बचा है 2024 को सॉल्व कर लो। जैसे 2025 आता है इसके बाद 2025 पे नंबर लगा दो। 2025 के क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। यह काम आप लोगों को करना है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या है कि मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन कीजिए। बिना फार्मूले के आप मैथ नहीं लगा पाओगे, बिना फार्मूले के आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैथ में आपको 95 नंबर लाना है तो मैथ के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, अन्यथा आप एक स्टेप भी कर नहीं पाओगे मैथ में। तो वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए करना है। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करो। अभी अभी न्यूज आई है, आप लोगों को मालूम चला है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछा जाएगा। क्लास 10th में 20 ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, अब क्लास 12th में भी 20 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। अगर वो आ जाता है तो भाई बहुत जरूरी है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप लोगों को फोकस करना है। इसके बाद है कि रोज से 3-4 शॉर्ट लॉन्ग आंसर जरूर याद करें, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों डेली अगर 3 से 4 क्वेश्चन याद करते हो शॉर्ट, और डेली आपके 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो, मान लीजिए 3 भी याद करते हो तो 60 दिन है, 60 दिन में 180 गो लॉन्ग क्वेश्चन और 180 गो शॉर्ट क्वेश्चन याद कर पाओगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिक से अधिक कितने होंगे, 150 होंगे, 150 200, यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर क्या ही है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, एग्जाम टाइम तक कवर कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को मेन चीज बताता हूं कि जो 90 या 95% आपको दिला सकता है, अगर ये आपने काम कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम दिनों तक अगर आपने यह काम कर दिया तो 95% बिल्कुल पक्के हैं। कौन सी चीजें समझिए। सबसे पहले सेल्फ स्टडी मेरे प्यारे बच्चों, जितना समय बचा है 60 दिन बचा है तो 60 दिन में आप लोगों को सेल्फ स्टडी ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, खुद से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। और जो हम लोग यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना है, कहीं कोचिंग नहीं जाना, ना स्कूल, सारी चीजें बंद कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे प्यारे बच्चों उसको आपको क्या करना है, तैयार करना है। मॉडल पेपर को तैयार करना मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर 2025 का लॉन्च जैसे होता है पूरा का पूरा रट्टा मार लेना मॉडल पेपर, नहीं तो अभी आपके पास समय है तो 2024 का मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, सारे क्वेश्चन बैंक के ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए, क्वेश्चन बैंक के तैयार होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने यह काम कर दिया 3 इयर्स पेपर मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि 60 दिन ही बचा है, मैंने आप लोगों को बताया कि 2024 या 2023 का पेपर भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो 2000 इसमें 22 भी जोड़ लीजिए, तो 2022 23 24 3 इयर्स पेपर अगर आपको तैयार हो गया तो 95% मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। कुछ मत कीजिए, कुछ सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर 3 वर्षों का प्रीवियस पेपर भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 95% क्लियर है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना, जितना भी टाइम बचे सिर्फ इंपॉर्टेंट, कोई फालतू की चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़िए जो इंपॉर्टेंट हो। प्रीवियस ईयर पेपर मेरे प्यारों से जरूर सॉल्व कर लेना। मैंने कहा था आप लोगों को कि 2024 के ऑल सेट के पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो फिर भी आप 90% ला दोगे। तो भाई सब कुछ बता रहा हूं, जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी ऑप्शन में पढ़ के आप ला सकते हो, या तो 3 इयर्स का पेपर सॉल्व कर लो, या तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, या तो क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन ही याद कर डालो, तब भी आपके 90% आ जाएंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स बनाओ, मैंने कहा ना कि शॉर्ट्स नोट्स बनाना है, वो इंपोर्टेंट नोट्स बनाइए जो एग्जाम के बस मात्र 2 दिन पहले आपको देख के जाना है, 2-3 दिन पहले उसको देख के जाना है, और उसी में से आपका आएगा और वहां से आप अच्छे अंक ला पाओगे। तो एक इंपोर्टेंट नोट्स भी बनाना है जो कि आपको लगे कि हाँ भाई 99% मतलब ये फिक्स टॉपिक है, फिक्स टॉपिक का एक शॉर्ट्स नोट्स बनाओ और सारे क्वेश्चन याद कर डालो। अभी मैंने जिक्र किया था ऑल फार्मूला, चाहे वो मैथ के फार्मूले हैं मेरे प्यार बच्चों, चाहे वो आपके फिजिक्स के फार्मूले हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूर ध्यान में रखते हुए काम करना है। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि देखिए हर एक चैप्टर के 5 या 6 टॉपिक्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं कि वो आने ही वाला है। तो 5 से 6 टॉपिक्स हर एक चैप्टर के फिक्स होते हैं, तो उनको पहले कॉपी में लिख कर उनको क्या करो, याद कर डालो। इसके बाद सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो। अभी मैंने जिक्र किया था क्लास 10th में तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 12th वाले में भी आने वाला है, अगर लॉन्च हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा सारे बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है 2 महीने का पूरा तरीका बता दिया, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। आप आपका मन कि जिस कैटेगरी से आप पढ़ना चाहते हो मैं सारा चीजें बता दिया हूं, जो आपका मन करे वो पढ़ के 90% ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।